नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के आप लोग इस क्लास में हम लोग रेलवे बोर्ड द्वारा आयोजित RRB NTPC के लिए 2020 के लिए साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। विस्तृत विश्लेषण सहित प्रश्नों की व्याख्या की जाएगी। जितने भी दोस्तों आपके रेलवे बोर्ड के द्वारा पूछे गए पहले की परीक्षाओं में प्रश्न हैं, वो भी मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इसके अलावा भी कुछ हम लोग एक्सपेक्टेड नए क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो इससे पहले क्लास को शुरू करें, अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगे, हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। आइए देखते हैं। तो आज का आपका सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन एक ऑक्सीकारक तथा अपचायक एजेंट दोनों की भांति व्यवहार करता है। आपका ऑक्सीकारक भी और अपचायक दोनों की भांति कार्य करता है। इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ से SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड आपका एक ऑक्साइडिंग एजेंट और आपका रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, अमोनिया गैस का परीक्षण किया जा सकता है। ये मैंने आपको कल पढ़ाया भी था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा नेशनल अभिकर्मक से, ठीक है ना। तो आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा नेशनल अभिकर्मक। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। लैंथेनाइड में सर्वाधिक पाई जाने वाली ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। तो लैंथेनाइड में सबसे ज़्यादा +3 ऑक्सीकरण संख्या होती है। कुछ लैंथेनाइड में आपकी +2 और +4 संख्या ऑक्सीकरण संख्या होती है जो कम स्थायित्व की होती है, ठीक है ना, +3 ऑक्सीकरण संख्या से ज़्यादा। तो आपको मैं बता दूं, सभी लैंथेनाइड आपके 3 आयन Ln3+ बनाते हैं। तो इसलिए हम लोग कहेंगे हमारा जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन बी 3। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फरफ्यूरल जब वाष्प एवं सिल्वर ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करता है तो क्या बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, पेश किया जा रहा है। तो फरफ्यूरल को जब जलवाष्प और सिल्वर ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो आपका बनता है यहाँ से फ्यूरॉन, ठीक है। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है फ्यूरॉन, दैट्स अ परफेक्ट आंसर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। दोस्तों वांडर वाल्स स्थिरांक ए की यूनिट क्या होती है। यूनिट ऑफ वांडर वाल्स कांस्टेंट AH। तो चलिए दोस्तों बताइए 16 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं वांडर वाल्स की जो आपकी यूनिट होती है, A बराबर होता है P² n²। तो इसकी यूनिट आपकी हो जाएगी यहाँ से 16 क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा D। दोस्तों वायुमंडल लीटर -2 मोल -2, ये होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट एंड परफेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, 3 आपको प्रतिरोध दे रखे हैं, रेजिस्टेंट दे रखे हैं, ठीक है ना, और तीनों के तीनों जो आपके समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं, एक आपका दे रखा है 12 ओम का, दूसरा भी 12, तीसरा 6 का। तो 3 प्रतिरोध आपके जुड़े हुए हैं, पहला 12, दूसरा भी 12, तीसरा जो प्रतिरोध आपका है 6 ओम का है। और ये तीनों आपके जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तीनों आपके जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ये मैंने बैटरी लगा दी। तो इस A और B पॉइंट के बीच आपका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो समांतर में अगर आपके जो है प्रतिरोध जुड़े होंगे तो हमारा फॉर्मूला होता है 1/r बराबर होता है 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/12 + 1/12 + 1/6 लिखेंगे। और मेरा एलसीएम दोस्तों यहाँ से आ जाएगा 12, 1 + 1 6 दूनी 12 तो 2 आ जाएगा, 2 3 और 1 4, 4/12, 4 3 12, 1/3 आ गया। तो 1/r बराबर आ गया 1/3, r एकम r 3 एकम 3, r बराबर मेरा कितना आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। तो ये होगा मेरा तुल्य प्रतिरोध हमारे A और B पॉइंट के बीच में। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी वाला। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगर आपका जो है प्रतिरोध श्रेणी क्रम में अगर आपके जुड़े हुए हैं, जैसे कि ये दो हैं R1 और R2, अगर आपके जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तब आपका जो फॉर्मूला रहता है वो आपका क्या रहता है, यहाँ से R बराबर होता है R1 + R2। लेकिन अगर आपके रजिस्टेंस जो है वो आपके जो है यहाँ से समांतर क्रम में जुड़े हुए होंगे
ठीक है ना। तब जो आपका रेजिस्टेंस रहता है आपका ए और बी पॉइंट के बीच में, ये होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ये होता है तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। कॉम्पटन प्रभाव निम्न के बारे में सूचना देता है। तो सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश की कणिका प्रकृति। तो जिनका भी आंसर यहाँ से सी आ रहा है बिल्कुल आपका राइट होगा, परफेक्ट होगा, वेरी गुड। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में पेश किया जा रहा है। तो एक 10 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है और 50 ओम प्रतिरोध को कुंडली में जुड़ी हुई है, तो 1 घंटे में ऊष्मीय ऊर्जा कितनी पैदा होगी? आइए आपको बताते हैं। हमें दोस्तों दे रखा है बी बराबर, हमें यहाँ पर दे रखा है 10 वोल्ट, आर बराबर दे रखा है 50 ओम, तो इतने प्रतिरोध को कुंडली जुड़ी हुई है। 1 घंटे में कितना ऊष्मीय ऊर्जा पैदा होगी? तो ऊष्मीय ऊर्जा क्यों बराबर फॉर्मूला होता है आपका V स्क्वायर इंटू टी अपॉन में आर। तो V आपको दे रखा है 10 का स्क्वायर करेंगे, समय आपको दे रखा है 1 घंटा, 1 घंटे में आपके 60 मिनट 60 सेकंड हो तो 3600 लिख लेंगे। तो ये हमने समय लिख लिया। 1 घंटा जो है टी का मतलब टाइम हो जाएगा 3600 सेकंड, और आर का मान आपको दे रखा है यहाँ से 50। ठीक है, समझ में आ गया आपको। 10 का स्क्वायर आपका बनेगा 100 और 50 दूनी 100, 36 दूनी 72, क्यों बराबर हो जाएगा 7200 जूल। दोस्तों आपका फॉर्मूला यहाँ से राइट आंसर क्या आ जाएगा 7200 जूल आएगा। फॉर्मूला आपका होता है ऊष्मीय ऊर्जा बराबर क्यों बराबर होता है V स्क्वायर इंटू टी अपॉन में होता है आर। इस फॉर्मूले को पता कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इससे अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आपको ये फॉर्मूला अगर याद होगा तो इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से लगा पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। HF हाइड्रोक्लोरिक, HCl आपको दे रखा है, HBr दे रखा है, HI दे रखा है। तो इनमें से एक जलीय विलयन में कौन सा सबसे सशक्त अम्ल है? चलिए बताइए। यहाँ से साथियों 61 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, बी, सी या फिर डी। तो देखते हो यहाँ से कौन आप लोगों में से बताएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है। ओके, तो दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर इसमें सबसे सशक्त अम्ल कौन सा है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन हैलाइड जलीय विलयन में अम्ल का व्यवहार प्रदर्शित करता है। और जो आपको याद रखा है यहाँ से हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसका जलीय विलयन हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। और दे रखा आपको हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका जलीय विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और दे रखा आपको हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसका जलीय विलयन हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। और हाइड्रोजन जो है आपका आयोडाइड का जलीय विलयन में आपका जो जलीय विलयन होता है ये आपका हाइड्रोऑडिक अम्ल कहलाता है। ठीक है, तो बिल्कुल इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जलीय विलयन में हाइड्रोजन हैलाइड के अणु जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन और हैलाइड आयन में आयनित अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन और आपका हैलाइड आयन में आयनित हो जाते हैं। तो आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी, दैट्स अ परफेक्ट आंसर। अब दोस्तों आपको बताते हैं हमारे यहाँ से अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन आयोडाइड होगा। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, ला सौतलिए और ब्राउन का सिद्धांत लागू होता है किस पर? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है, भौतिक और रासायनिक साम्य दोनों पर। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इस सिद्धांत में बताया गया है यदि एक साम्य निकाय के किसी कारक जैसे ताप, दाब या सांद्रण में परिवर्तन किया जाता है तो साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिधर उस परिवर्तन का प्रभाव निरस्त होता है। तो ये आपका यहाँ पर भौतिक भी रासायनिक साम्य दोनों पर ही लागू होता है। दोस्तों गर्म करने पर निम्न में से कौन सा ऑक्साइड धातु में परिवर्तित नहीं होती? तो 71 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी। तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा, ZnO, दैट्स अ परफेक्ट आंसर। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जिंक ऑक्साइड बिल्कुल आपका राइट है, परफेक्ट है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। इसको देखिए, K3FeCN6 में आपका जो है आयरन की संयोजकता कितनी होती है? तो दोस्तों इसमें जो है संयोजकता हमने मान ली X होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को लगाएंगे यहाँ पर, K3 लिखेंगे यहाँ से 1 × 3 प्लस इसकी मैंने मान ली X, ठीक है ना, प्लस माइनस का 1 × में आपका 6 बराबर लिख लिया 0, 3 एकम 3, ठीक है ना, प्लस का x माइनस का 6 बराबर आ जाएगा 0, x बराबर आपका आ जाएगा 3।
तो इसकी संयोजकता आपकी 3 होती है, तो जिनका भी आंसर 3 आ रहा है बिल्कुल राइट है। निम्न में से ऑक्सीकरण करने पर आपका H2O2 देता है कौन? तो आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 2 एथिल एंथ्राक्विनोन, दैट्स अ परफेक्ट आंसर। 74 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है, बिल्कुल राइट एंड परफेक्ट। दोस्तों निम्न में से कौन आपका मृदा क्षारक है? चलिए बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन आपका जो है मृदा क्षारक है? तो आइए आपको बताते हैं। यहाँ से आपका जो राइट आंसर होगा 76 क्वेश्चन का, ये होगा आपका अमोनिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जितने भी क्वेश्चंस हमें लगते हैं रेलवे के द्वारा पूछे जा सकते हैं, जो इम्पॉर्टेंट आपके लिए, जो एक एग्ज़ाम का पैटर्न है एनटीपीसी का क्या लेवल रहने वाला है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चंस को जो है उनसे रिलेटेड टॉपिक को पर ध्यान देना है, तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको 1 बाय 1 करके कंप्लीट कराऊंगा। तो अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगे, हेल्पफुल लगे, तो इस क्लास को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप सभी लोग मिलकर सपोर्ट कीजिएगा। अब देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, हीमोग्लोबिन क्या है? जैसे कि आप लोग जानते हैं हीमोग्लोबिन वैसे दोस्तों आपका क्या है, एक आपका प्रोटीन है, तो आपका आंसर हो जाएगा एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन एक गोलाकार प्रोटीन होता है जो हीम नामक लाल रंग के पदार्थ से जुड़ा होता है। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा सी वाला। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, रिंग टेस्ट के द्वारा NO3 का परीक्षण किया जाता है, रिंग का आणविक सूत्र हमारा क्या है? तो 78 क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा ये होगा हमारे यहाँ से ऑप्शन बी आएगा, FeSO4.NO। तो बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं ब्राउन रिंग नाइट्रस फेरस सल्फेट, ठीक है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नाइट्रेट फेरस सल्फेट, दैट्स अ परफेक्ट, वेरी गुड। अब हमारा देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, इनमें से कौन सा आयन एक जलीय विलयन को रंगीन बनाता है? चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। 81 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा, A, B, C या फिर D? तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आ जाएगा, आपका परफेक्ट आंसर होगा। तो जिनका भी आंसर दोस्तों सी आ रहा है बिल्कुल आपका राइट है, परफेक्ट है। क्लियर होगी इतनी बात? और भी दोस्तों बता सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसको देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर दे रखा है, इसको समझिए यहाँ पर, ठीक है ना? तो इसमें जो है ClF3 में कौन सा संकरण होगा, sp3d2 या फिर sp3d, sp3 या फिर dsp2? तो देखिए दोस्तों आपको बताते हैं कैसे लगाएंगे हम लोग। यहाँ से ClF3 में इसको लिखेंगे 7 + 7 × 3, यहाँ पर 3 दे रखा है 3, ठीक है ना? तो दोस्तों 7 + 7 यहाँ 21, 21 और 7 हमारा यहाँ से 28 आ गया, ये 28 आ गया। अब इसको दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 8 से डिवाइड कर देंगे 28 को, 8 यहाँ 24, ठीक है ना? आपका 4 बचेगा, फिर 8 से दोस्तों करेंगे 4 दूनी 8, तो मेरा दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया, 4 आ गया। अब दोस्तों देखिए हमारा क्या लिखेंगे, 3 आपका ये दे रखा है, 2 आपका इधर दे रखा है, ठीक है ना? तो 3 और 2 मिलकर 5 हो जाएगा, ठीक है ना? 3 + 2 = 5, इसको लिखेंगे sp3d। यानी कि दोस्तों ClF3 में बॉन्ड पेयर आपका 3 होगा और लोन पेयर आपका 2 होगा, ठीक है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपका बॉन्ड पेयर जो आपका 3 होगा और आपका जो इसमें लोन पेयर आपका 3 हो जाएगा। तो sp3d जो है आपका हाइब्रिडाइजेशंस, ये आपका हो जाएगा 5। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट होगा, परफेक्ट होगा। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, लिथियम के मैग्नीशियम के साथ समरूपता निम्नलिखित में से किन्हीं एक के कारण होती है? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो दोस्तों यहाँ से आपका 85 क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका दोनों में विकर्ण संबंध। अब आगे देखिए, बैकेलाइट प्राप्त होता है किससे? दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि जो आपका बैकेलाइट है ये आपका किससे प्राप्त होता है? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से, एडिपिक अम्ल और आपका हेक्सा मिथाइलिन डायमीन से, या फिर आपका होगा डाईमिथाइल टेरिप्थलेट और आपका इथाइलिन ग्लाइसरॉड से, या फिर आपका हो जाएगा नियोप्रिन से। तो 94 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो बैकेलाइट जो है आपका फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड से प्राप्त होता है। बैकेलाइट एक आपका तापतरण प्लास्टिक है और विद्युत रोधी गुणों के कारण इसका उपयोग बिजली के प्लग, स्विच आदि बनाने में करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिनॉल और आपका फॉर्मेल्डिहाइड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया में निर्जल AlCl3 का कार्य क्या है? तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं इसका जो कार्य है ये क्या है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया में ये जो है लुई अम्ल उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्नेही उत्पन्न करना। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड जो निर्जल होता है, ये जो आपको दे रखा है एल्किल हैलाइड निर्जल, ये जो आपका इससे क्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है ना, एल्किल हैलाइड संकर बनाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए वाला होगा, परफेक्ट। और भी दोस्तों बताएं आपको किस किस तरीके से क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। ग्लिसरॉल को KHSO4 के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। अगर मैं ग्लिसरॉल को जो है इसके साथ गर्म करूं तो आपका क्या प्राप्त होगा। तो ग्लिसरॉल को हम लोग पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि KHSO4, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ गर्म करते हैं तो हमें मिलता है एक्रोलीन। क्या मिलता है उससे, एक्रोलीन मिलता है। एक्रोलीन का सूत्र होता है आपका CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल CHO, ये है आपका सूत्र, इसको बोलते हैं एक्रोलीन। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, जब बेंजीन का नाइट्रीकरण सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 से मिश्रण कराया जाता है तब सक्रिय तत्व कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों आपका आ जाएगा NO2, दैट्स अ परफेक्ट आंसर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट होगा। दोस्तों इनमें से कौन सा यौगिक टॉलिन अभिकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण देता है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा यौगिक टॉलिन अभिकर्मक के साथ जो है धनात्मक परीक्षण देता है। तो आपका यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, एसिटामाइड, एसिटल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल या फिर होगा एसीटोन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको मैं बता दूं 101 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड, दैट्स अ परफेक्ट आंसर। तो एसीटेल्डिहाइड अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट यानी कि टॉलिन अभिकर्मक विलयन के साथ गर्म करने पर सिल्वर का काला अपक्षेप या सिल्वर दर्पण बनाता है, अतः एसीटेल्डिहाइड टॉलिन अभिकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं दोस्तों सूत्र की बात करूं तो लिखेंगे CH3/CH और आपका O, ठीक है ना। तो आपका दोस्तों ये लिखा हुआ है एसीटेल्डिहाइड और जो टॉलिन अभिकर्मक होता है, ये जो टॉलिन अभिकर्मक है इसका सूत्र आपका होता है Ag2O, ये है आपका टॉलिन अभिकर्मक, ठीक है ना। तब इन दोनों के रिएक्शन कराते हैं तो आपका सिल्वर का काला अपक्षेप मिलता है और आपका एसिटिक अम्ल मिलता है। तो आपका आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, बिल्कुल राइट। ठीक है, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑर्थोनाइट्रो बेंजोइक अम्ल। क्या हो जाएगा आपका, ऑर्थोनाइट्रो बेंजोइक अम्ल, दैट्स अ परफेक्ट आंसर। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। निम्नलिखित में से किससे एथेन को एक पद में बनाया जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किससे एथेन को जो है यहाँ पर एक पद में बनाया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आएगा, उपरोक्त सभी से। ठीक है ना। तो दोस्तों जिनका भी आंसर आपका डी आ रहा है बिल्कुल आपका राइट है, परफेक्ट है। दोस्तों जो सैक्रिन होती है, सैक्रिन ये चीनी से लगभग कितने गुना ज़्यादा मीठी है, 5, 50 गुना, 500 गुना या फिर 1000 गुना। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं 109 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सैक्रिन शुगर की अपेक्षा करीब 550 गुना, दोस्तों कितना लिखेंगे, 550 गुना ज़्यादा मीठा होता है। इसका कैलोरी मान 0 होता है और इसलिए मधुमेह के रोगी के लिए शरबतों में मिठास के लिए चीनी की जगह सैक्रिन की गोली का प्रयोग करते हैं। तो आप लिख सकते हैं 500 होता है 550 गुना। अब आगे SF6 अणु की आकृति होती है, कैसी आकृति होती है, चलिए आप लोग मुझे बताइए। इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ से ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफलकीय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन डी, बिल्कुल आपका राइट होगा, परफेक्ट होगा दोस्तों। और देखिए मानव रक्त में क्या होता है, अगर मैं दोस्तों बात करूँ यहाँ पर मानव रक्त की, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है। तो आपका सही जवाब जो होगा ये होगा आपका ऋणात्मक रूप से आवेशित कोलाइड कण। रक्त भी दोस्तों क्या एक तरीके से कोलाइडियल पार्टिकल है ना, पार्टिकल्स हैं। तो आपका हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल्स, दैट्स अ परफेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए और मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक कोलाइड के स्कंदन की एक आयन की क्षमता निर्भर करती है किस पर, ये जो डिपेंड होता है आयन के परिमाप तथा आवेश दोनों पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो जिनका भी आंसर यहाँ से डी आ रहा है उनका बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट होगा। एक ऊष्मा छिपी अभिक्रिया में डेल्टा H का मान होता है पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर 0। ये होता है आपका
पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होता है डेल्टा एच का मान। और हम लोग बढ़ेंगे आगे। फिलहाल ये जो था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो भी एनटीपीसी एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको अलग से प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी जो ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी क्लास में मैं साइंस की आपको अलग से प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग को हर वीडियो से रिलेटेड अपडेट और नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।